वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जैसे जलील शरकपुरी साहब के साथ एक बारिश, सफेद दाढ़ी, उनकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, एक बारिश इंसान के साथ जो कल किया गया वो क्या हमारा सियासी कल्चर है? सियासी कल्चर तो है जो मियां नवाज शरीफ और इनके भाई ने डेवलप किया, लेकिन क्या हमारा इखलाकी और समाजी कल्चर है? बिल्कुल नहीं है। क्या वो किया जाना चाहिए था जो उनके साथ किया गया? उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनको हाथापाई तक गए उनके साथ, उनकी पगड़ी उछालने की कोशिश की। मैं मुहावरतन नहीं कह रहा, असल में उनके ऊपर गाली गलौज की गई। कसूर क्या है? कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने ये कहा कि जो मेरे लीडर, जो उनके अल्फाज में मैं रिपीट कर रहा हूं, नवाज शरीफ है, लेकिन उनका जो फौज के और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बयानिया है, मैं उसके साथ नहीं हूं, मैं उससे डिसएग्री करता हूं। मुझे पाकिस्तान की किसी सकाफत, समाजी या कानूनी वजह से बता दीजिए कि कहीं पे ये खिलाफे कानून हो, खिलाफे ज़ाब्ता हो। आप में से बहुत सारों को मैं जानता हूं, कई ऐसी स्टोरी ब्रेक होती हैं आपके टेलीविजन के ऊपर जिसके ऊपर आपसे अगर पूछें तो आप कहते हैं कि जी मैं अपने टेलीविजन में नौकरी करता हूं, बट इस स्टोरी के साथ मैं एग्री नहीं करता। लेकिन आप गाली गलौज नहीं करते। ये रिपोर्टर फलां ने स्टोरी की है जी, मैं इससे एग्री नहीं करता, लेकिन आप गाली गलौज नहीं करते उसको, क्योंकि उसका हक है स्टोरी करना, उसने किया है, भले आप डिफर करें या ना करें। तो बुनियादी तौर पर जो जलील शरकपुरी साहब हैं, उन्होंने जो भी स्टांस लिया, वो स्टांस उन्होंने कोई कानून कहीं पर नहीं तोड़ा। लेकिन सोचने की बात यह कि एक बारिश आदमी को किस तरीके से कल बेइज्जत किया गया, तजलील की गई, ह्यूमिलिएट किया गया, ये हुआ क्यों? पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये बात यहां तक पहुंची कैसे, क्योंकि हम तो वोट को इज्जत देने वाले थे। तो क्या जलील शरकपुरी साहब वोट लेके नहीं आए? क्या उनका असेंबली के अंदर वोट नहीं है, भले वो अपोजिशन का हो, हुकूमत का हो या किसी और का? रही बात, आपने कहा कि वो वजीर आला उस्मान बुज़दार से मिले, तो किसी बात पे कभी तो खड़े हो जाएं आप लोग। कोई एक बात खुदारा हो जिंदगी में जिस पे आप खड़े हो जाएं, कहीं पे तो आप इंसानियत दिखाएं। क्या कैप्टन रिटायर्ड सफदर यूसुफ रजा गिलानी से नहीं मिलते रहे जब आप अपोजिशन में थे, जब वो वजीर आजम थे यूसुफ रजा गिलानी? तो रखे ना कैप्टन साहब के सर पे लोटा, पक्का पक्का स्टील वाला रख दें, ऊपर उनके टोपी पे लगवा दें। तो कैप्टन साहब को तो आपने नहीं पूछा, वो तो कहते थे मैं अपने हल्के के फंड्स के लिए मिल रहा हूं। आप अगर एक पूरी दुनिया में मुसद्दिका असूल है, आपका कोई बंदा मुखालिफ हो या आपके साथ हो, जिस दिन वो प्रेस क्लब का सदर बन जाता है, आपके जो कंबाइन प्रॉब्लम होते हैं आप उसी से जाके डिस्कस करते हैं, भले वो आपको बुरा लगता हो। अगर प्रेस क्लब से रिलेटेड बात होगी तो आप उनसे जाके करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई शख्स भी वज़ीर आला बन जाता है, तो जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है, उसके हल्के में अगर कोई काम है, वो किससे मिले जाके? आप ये सारा कुछ करते रहें तो दुरुस्त है, कोई और करे तो दुरुस्त नहीं, क्योंकि वोट को इज्जत दो का मसला नहीं है। मसला है लूट मार को इज्जत दो, मसला है लंदन के उन फ्लैटों को इज्जत दो जो हमने लूट मार से बनाए हैं, मसला है शरीफ फैमिली को इज्जत दो, मसला है कि इस खानदान को, जिनके अंदर शायद कोई बेहतर ब्रेन है जो आज तक हमें नजर नहीं आया, जिनके अंदर शायद कोई ऐसी चीज है कि वो अशरफुल मखलूकात से भी ऊपर की कोई चीज है, क्योंकि बाकी इंसान अशरफुल मखलूकात हैं, तो उनकी इज्जत है। बाकी किसी कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है। कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं ताकि आपको यह अंदाजा हो कि क्या होता रहा। माजी में जाते हैं, 1984 पंजाब गवर्नमेंट में आए मियां साहब, आपको याद है पहले अचानक से कहीं से वारिद हुए। अचानक से तो नहीं हुए, बहुत सारी जगहों में मिठाइयां खिलाई, फ्रूट खिलाए, दफ्तरों के बाहर बैठे। उनमें से कुछ लोग जिंदा हैं जिनके दफ्तर के बाहर बैठा करते थे, मैं मिला हूं कुछ लोगों से। और वहां से निकल के अचानक वजीर खजाना बने। वहां से आपको याद होगा कि
जुनेजो साहब की असेंबली तोड़ दी गई। जब जुनेजो साहब की असेंबली तोड़ी तो क्योंकि हमने तो वोट को इज्जत देना था, तो हम जुनेजो साहब के साथ नहीं खड़े हुए। हमने फिदा हुसैन साहब के थ्रू एक नया ग्रुप बनवा दिया, और जब बाद में कोर्ट ने फैसला दिया कि निकाला तो जुनेजो साहब को गलत किया है, गहराई नहीं है, लेकिन अब इलेक्शन करीब है तो इनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए, जो पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं। जो फिदा हुसैन साहब का ग्रुप बनाया उसको नवाज शरीफ साहब ने ज्वाइन किया। फिर किस्मत ने और मुल्क की तारीख ने एक ऐसा चैप्टर देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। निगरान वजीर आला ने खुद 4 हलकों से इलेक्शन लड़ा, जो कि नवाज शरीफ साहब थे, और 2 से मेरा ख्याल जीते, 2 से मेरा ख्याल हारे। कैंपेन की निगरान वजीर आला होते हुए, ये आपने कभी सोचा सुना दुनिया में? ये असूल भी नवाज शरीफ साहब के लिए जो है वो नरम किए गए। उन्होंने निगरान वजीर आला होते हुए ये इलेक्शन लड़ा, उसकी कैंपेन की, सरकारी रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, और उसके बाद क्या हुआ? जब आपके सामने वो सारी गवर्नमेंट आई, बेनजीर साहबा गवर्नमेंट में आ गई, तो फिर पहले दिन से बेनजीर साहबा के खिलाफ काम करना शुरू किया। मतलब फिर से वोट को इज्जत देना शुरू की, क्योंकि शहीद बेनजीर जो थी वो वोट लेके थोड़ी ना आई थी, वो तो पैसे दे के आई थी। वोट तो सिर्फ नवाज शरीफ लेके आते हैं, ये मैं तंजिया कह रहा हूं। हालांकि बात तो उलट है, सबको पता है। उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना था, उसके लिए सबसे बड़े अस्तबल का इंतजाम किया गया, और वो क्या था? वो छांगा मांगा का जंगल था। वहां पे जो रेस्ट हाउस है, वहां पे बाहर से ताले लगा दिए गए और अंदर तमाम सहूलियात जो हैं वो मुयस्सर थी। लोगों को कैद किया गया, खरीदा गया, ताकि बेनजीर की हुकूमत गिराई जा सके। वो नहीं गिराई जा सकी, ये फेल हुए, लेकिन बाज नहीं आए। उसके बाद भी काविश जारी रखी और सदर के साथ मिलकर हुकूमत गिराई और खुद हुकूमत में आए। तो पहली दफा नवाज शरीफ जब वजीर खजाना बने तो मिठाई और फ्रूट के टोकरों को इज्जत दे के बने थे। दूसरी दफा सदर के साथ मिलकर साजिश करके मोहतरमा की हुकूमत गिरा के पिछले दरवाजे को इज्जत दे के फिर वजीर आजम बने थे पहली दफा। फिर उसके बाद दोबारा से इनको नजर आया कि जो उस टाइम के आर्मी चीफ हैं वो मसला बना देंगे कोई, उनको फिर वोट को इज्जत देते हुए BMW देने की कोशिश की गई, जो उन्होंने इनकार की, माजरत की। उसके बाद आपको याद होगा कि एक फैसला खिलाफ आया, तो जस्टिस सजाद अली शाह ने क्योंकि वोट को इज्जत नहीं दी, तो फिर इन्होंने वोट को इज्जत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, जजेस पे तशद्दुद किया, जजेस को वहां से भगाया, तोड़ फोड़ की। वो सब कुछ वोट को इज्जत दिया था। अच्छा, उसके बाद आगे चलिए, परवेज मुशर्रफ आ गए। अब क्योंकि हम वोट को इज्जत देते हैं, हम वोट लेके आते हैं, तो वोट को इज्जत देने वाला बंदा तो बहादुर होता है ना, वोट लेके आने वाला बंदा तो बहादुर होता है, इखलाकी। तो हम में इखलाकी पावर इतनी थी कि हमने एक आर्मी चीफ जो मुल्क से बाहर गया हुआ था, उसको उसके बैरूनी मुल्क होते हुए सैक कर दिया। वापस आने का इंतजार नहीं किया, जग हसाई होगी, पाकिस्तान की इंसल्ट होगी, क्योंकि वोट को इज्जत नहीं, ये नवाज शरीफ को इज्जत देनी है बस। और उनको कहा कि आप इंडिया से जाकर रिफ्यूलिंग करवा लें, अपने जहाज को नहीं उतरने देंगे, ये भी वोट को इज्जत दे रहे थे। अच्छा, उसके बाद अब जब पकड़े गए तो हमने कहा दोबारा से वोट को इज्जत देते हैं। हमने दोबारा से वोट को इज्जत दी, और इस दफा हमने एक दोस्त मुल्क के साथ मिलकर वोट को इज्जत दी, और हमने एक मुआहदा किया, क्योंकि वोट को इज्जत देनी थी, इसलिए तमाम मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप थी वो घरों में तत्ते बयान दे के सोए हुए थे। बहुत ही मोतबर सियासतदान हैं, बहुत ही मोतबर वकील हैं एतजाज अहसन साहब, वो इनके वकील थे उस टाइम। वो भी टेलीविजन को, मीडिया को तत्ते बयान दे के सोए थे कि जी मेरा जो मुवक्किल है, जो मेरा साइल है, जो मेरा कस्टमर है, वो तो किसी सूरत किसी किस्म पीछे नहीं हटेगा, मुकदमा लड़ेगा। जब सारे सुबह सुबह सो के उठे तो पता चला जहाज किसी और मुल्क के शहर में लैंड कर चुका, बिस्तरे, बोरियां, मंजियां, संदूक सब कुछ ले जा चुके हैं, बल्कि अपने साथ मुलाजिम भी ले जा चुके हैं।
एक बात इसमें याद रखने की है, क्योंकि वोट को इज्जत देनी थी इसलिए हमने बगैर जरा सा भी खड़ाक होने के, कोई जरा सी भी परेशानी शहरियों के लिए हमने क्रिएट नहीं की और रातों रात हम यहां से निकल गए। अब वोट को इज्जत देनी थी तो हमने कहा कि हम तो मुआहदा करके नहीं गए, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो वोट की इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन आपको पता है ना, मिडिल ईस्ट में जमहूरियत नहीं है, तो वहां पे क्योंकि जमहूरियत नहीं थी तो वहां तो वोट को इज्जत नहीं देते उस तरह से जैसे ये देते हैं। तो वो प्रिंस हरेरी देखें, उन्होंने आगे फिर वोट की बेइज्जती कर दी इधर। उन्होंने कहा नहीं जी आप झूठ बोल रहे हैं, ये मुआहदा है जो आप करके गए थे। इन्होंने कहा नहीं नहीं, देखें 10 साल की जो टर्म होती है ना, क्योंकि जमहूरियत की टर्म एक वजीर आजम की 5 साल होती है, 10 साल का मुआहदा हो गया तो ये तो वोट की इज्जत नहीं होनी। हमने तो 5 का किया था, क्योंकि जमहूरी एक टर्म 5 है तो हमारा मुआहदा भी 5 का था। ये क्यों किया ये? क्योंकि हम पहले भी तो मुआहदा करके ही वजीर आजम बनते थे ना, इस दफा मुआहदा करके वजीर आजम नहीं बने तो काम तो हमने वही, हम तो जमहूरी काम ही कर रहे हैं, हमारी जमहूरियत, हमारे घर में तो जमहूरियत इसी चीज का नाम है। तो उन्होंने कहा जी हमने जमहूरियत को इज्जत दी है तो हमने बुनियादी तौर पे 5 साल का मुआहदा किया। वो फिर आ गए, उन्होंने कहा नहीं जी ये 10 साल का किया था। असी कहा चलो छड्डो, पाकिस्तान चेंज हो जाता है, ਤੁਹਾਡੇ मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ जमहूरियत नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं जिथे जमहूरियत होवे इन्ना झूठ मारना पैंदा है। आगे चल पड़े। अब आ गया 2008। अब अवाम भी तो हमारी थोड़ी सी अच्छी नहीं है ना, उन्होंने वोट को इज्जत बांट के दे दी, थोड़ी सी इज्जत उन्होंने काफ लीग को भी दे दी। पर ऐसे नहीं हो सकता, पंजाब में वोट को इज्जत सिर्फ नवाज शरीफ की पार्टी को हो सकती है। और हमारे भाई वो जो रॉकेट नीचे से चलता है आप देखते हैं ना, बहुत धुआं निकालता है, फिर ऊपर जाके वो ठुस हो जाता है, वो वाला हिस्सा, वो वाला जो हिस्सा है वो शहबाज शरीफ साहब है, नीचे से चुकते हैं काम को। वो एक मजाहिया बात है, लेकिन गांव के लोग जब फिल्म देख के आते थे तो अक्सर उनको फिल्म का नाम याद नहीं होता था, तो कोई पूछता था किस तरह दी गई है फिल्म, कैसी सी। तो कई फिल्में होती थी जैसे वो नंबर चल के हटते थे तो पहले सीन में मुक्का मारते थे वो, तो वो बंदा कहता था उन्हें नंबरां तो ही चुक देती है। सो ये शहबाज शरीफ साहब नंबरां तो ही चुकते सन। सो उनके लिए फिर वोट को इज्जत दी गई और मुस्लिम लीग काफ का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया, उस पर बेतहाशा पैसा स्पेंड किया गया और 5 साल डिठाई से जम के मीडिया के ऊपर वोट को इज्जत दी गई और दिफा किया गया। उसके बाद हम यहां रुके नहीं, कादरी साहब आ गए कहीं से, उन्होंने कहा जी मेरे पीछे भी लोग हैं, मेरा भी वोट बैंक है, छोटा है थोड़ा है लेकिन मेरे भी वोट है, मेरे भी लोग मानने वाले हैं। हमने कहा ऐसे तो नहीं होता, अब इसका फैसला हमारा जस्टिस गुल्लू भट्ट करेगा, क्योंकि हमारे जो लाहौर में जजेस हैं, जो इनके अपने जजेस हैं लाहौर में, मेरा कहने का मतलब जो सियासी इनके कारकुन है वो भी तो अदालतें लगाते हैं ना। तो इन्होंने कहा कि ये तो जनाब गुल्लू भट्ट साहब करेंगे फैसला। गुल्लू भट्ट साहब ने डंडा पकड़ लिया और फिर उन्होंने वो डंडा फेरा आपके सामने, जो कुछ हुआ वो कैमरे की आंख पे। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई, आज उमर शेख से मसला है, सीसीपीओ लाहौर से, लेकिन हमारा भाई एक आराम से मेरे को, आज उमर शेख साहब से मसला है, लेकिन आपने इसी शहर में फयाज टुंडा को देखा, आबिद बॉक्सर को देखा, नवीद सईद को देखा, नाम गिनता जाऊंगा, पिछली दफा मैंने आपको यहां पुलिस मुकाबले जो हुए वो देखे। तो हमने कहा इनके थ्रू भी तो कोई काम करवाना है, ये हम अकेले वोट को इज्जत देंगे तो ये मुनासिब नहीं है, सबको वोट को इज्जत देनी चाहिए। तो फिर हमने पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया और हामला औरतों के मुंह के अंदर गोलियां मारी ताकि वोट को मुकम्मल इज्जत मिले, लोगों को अंदर तक सुकून हो, कि ये ना हो कि हमने ऊपर सती तौर पे वोट को इज्जत दी है। अब इससे हम निकल के हमने, क्योंकि अब हम मॉडर्न भी हो गए थे, पहले तो हम देसी थे, पायशाही खाते थे सिर्फ, अब हमें स्टेक का भी पता लग गया था, सालसा का पता लग गया था। तो अब हमने लंदन में बेनजीर साहबा के साथ बैठ के एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, जो लूट मार इकट्ठे करने का मंसूबा था। लेकिन यहां आके हमने देखा कि यार पीपल्स पार्टी को थोड़ी ज्यादा इज्जत मिल गई है, ये तो दुरुस्त नहीं है। तो हमने काला कोट पहना और हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए फिर वोट को इज्जत देने के लिए, और हमने यूसुफ रजा गिलानी को पहले तो वहां से नायल करवाया, उसके बाद हम मेमो गेट लेके भी पहुंचे दोबारा से, क्योंकि जरदारी साहब को भी निकलवाना था, वोट को इज्जत देनी थी। ये तमाम चीजें हम वोट को इज्जत दे रहे थे, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं। और क्योंकि अब जमील
जलील शरकपुरी साहब जो हैं, उन्होंने इसके बरक्स वोट को इज्जत दी कि एक बुजुर्ग आदमी है, बारिश हैं, उस तरह के वो ताकतवर शायद नहीं है, वरना उनकी तरफ कोई जुर्रत भी ना करता, एक शरीफ आदमी है। तो इसलिए हमने कहा गुल्लू भट्ट जरा थोड़ा पुराना हो गया, आप मियां रऊफ को छोड़ते हैं। नाम ही फर्क है ना, कैरेक्टर तो एक ही है। तो हमने उनको छोड़ा के बदतमीजी करें। क्या कोई मान सकता है कि इनकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप की मर्जी के बगैर यह करतूत हुई है? अगर यही काम पीटीआई में हुआ होता तो आप सोचिए कैसे कैसे काम किए जाने थे, कैसी कैसी बातें की जानी थी अरस्तु साहब की तरफ से। अब मैं क्विकली दो तीन और चीजें बातें आपसे कर दूं, टाइम क्विक हो रहा है। ये कुछ चीजें आपको दिखा दूं माजी से, ताकि आपको लगे कि हम ऐसे बात नहीं कर रहे। ये माजी है इनका। ये नवाज शरीफ साहब की आईजीआई की खबरें सारी आप जीनत है न्यूज़पेपर्स की, जो कुछ किया इन्होंने। आईजीआई की पोजीशन क्या थी वोट टेबल के ऊपर, लेकिन वोट को इज्जत क्या दिलवाई हमने, वो भी आपके सामने है। ये अरस्तु हैं, इनके सबसे पढ़े लिखे, खुद को जाली प्रोफेसर भी कहते हैं सजा याफ्ता वजीर आजम मंजूर नहीं है। आज इनसे पूछ लें, आज भी यही ख्याल है, ये डिफरेंट है। अब हम क्योंकि इनकलाबी हो गए हैं, तो ये तस्वीरें जो है ना, जिसमें मरहूम जनरल ज़ियाउल हक हैं, वो अब हमें अच्छी नहीं लगती इस तरह की तस्वीरें। तो याद माजी अजाब है यार, अब ये कोई मिटा दे हमसे। ये फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया था हमने पीएमएल-क्यू के लोगों का, और डंके की चोट पे कहा था कि हुकूमत करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉग से, और इसी को हमने उस टाइम पे डिफेंड भी किया था। ये है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके बाद भी हमने वोट को इज्जत नहीं दी और पीपल्स पार्टी को भी छुरा घूमते रहे। अब आपको दिखाता हूं आपसे रिलेटेड चीजें, क्योंकि आजकल मीडिया की आजादी पे भी बहुत बात होती है कि कदगन है। बल्कि मियां साहब ने वहां से ये मशवरा दिया है कि 2-4-6 महीने आप अंदर रह लेंगे तो शायद चौधरी साहब क्या फर्क पड़ जाएगा, आप भी तो लीडरी करते हैं इधर साफियों में, तो 2-4-6 महीने अंदर रह लें आप, क्या मसला हो जाएगा। लेकिन देखें ना, मैं तो बीमार हूं, बेटे मेरे जो हैं वो नरम है थोड़े से, हम तो अंदर नहीं रह सकते, तो हमें रहना है लंदन में, आप अंदर रह लें 2-4 महीने, क्या है। सो मियां साहब वहां से फरमा रहे हैं कि 2-4-6 महीने अंदर रहने का। मियां साहब आपको सिर्फ पैगाम ये देना चाहता हूं कि आपने हमेशा सफर और खाबे जो हैं वो सरकारी माल पे खाए। आपकी किस्मत देखिए, इस दफा भी जब हुकूमत आपको वापस लाएगी तो सरकारी माल पे ही होगा वो भी काम, क्योंकि अब आप एक मुजरिम हैं, उसका पैसा भी इंटीरियर मिनिस्ट्री के थ्रू हुकूमत को ही देना है आपको लाने का, तो आपका ये सफर भी फ्री का ही होना है, या वैसे आपकी किस्मत है माल खाने की। ये जनाब वो टेबल जो आप सबको मैं देता हूं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जब किसी अखबार ने इनके खिलाफ खबर लगाई तो फौरन उसके ऊपर क्या एक्शन लिए गए अखबार और सहाफत पे, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। ये मैं इनके चंद इक्तबासात पढ़ के आपको बताता हूं। न्यूज़पेपर्स हैव हैड देयर फन, नाउ इट इज आवर टर्न। ये फरमाया मियां साहब ने अगस्त 16, 1998 को, जब तकरीबन अमीरुल मोमिनीन थे। पर थोड़ा सा को 2 मिनट और ओवन में पकाई होती तो अमीरुल मोमिनीन तैयार थे। उसके बाद अगर आप अगला देखें, एक खबर लगा दी उन्होंने 1998 में, बड़े बाकमाल हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है कामरान खान साहब, और उसके साथ साथ हामिद मीर साहब ने भी ये खबर की थी। शुगर मिल्स ओन्ड बाय द शरीफ फैमिली हैव टू पे 700 मिलियन टू फार्मर्स। ये अगस्त 13 की है। फौरन उनके ऐड बंद किए गए, उनको नोटिस भेजे गए, उनके ऊपर कस्टम चढ़ा दिया गया, उनके ऊपर दूसरी कदगन लगा दिए गए, और उनको छठी का दूध याद करा दिया कि आप हमारे खिलाफ खबर लगाएं। कामरान खान ने स्टोरी की 4 अक्टूबर 1998 में कि स्पेंडिंग फॉरेन एक्सचेंज ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स फेवरेट प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ने उस पर भी ऐड बंद कर दिए, दोबारा टैक्स के नोटिस भेज दिए, दोबारा ये सारे काम किए। प्रोटेस्ट आउटसाइड नवाज शरीफ फ्लैट्स इन लंदन, अक्टूबर 12 को स्टोरी आई, ये वाली स्टोरी भी आई। गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने आपको कहा कि जंग की जो एड्स थी वो अक्टूबर 13, 1998 को सस्पेंड कर दी। ये भरी हुई है, ये कोई तकरीबन, मैंने आपके सामने 46 इंसिडेंट है, सारे पढ़ नहीं सकता, आपको देता हूं। ये वो 46 सिर्फ चंद इंसिडेंट हैं इनके हजारों में से, जिसमें अगर अखबार ने कोई स्टोरी इनके खिलाफ पब्लिश कर दी है
जो स्टोरी भले हकायक पे मबनी है, तो हमने ना सिर्फ उनके एड्स बंद किए बल्कि हमने उन पे पाबंदी भी लगा दी। अब लास्ट बात मैं आपसे करता चलूं, उसके बाद मैं आपके सवाल लेता हूं। जैसे आपसे वादा किया था 4 सवाल लूंगा आपसे। 2 बातें सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे करनी है कि देखिए, बात सिंपल इतनी है कि आपको अगर इमाम खमेनी बनना है या आपको नेल्सन मंडेला बनना है, तो उसके लिए तो इंसान को या जेल में होना पड़ता है या जलावतन होना पड़ता है। आप झूठ बोल के मकारी के साथ मुल्क